आत्मशक्ति विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए सोचते हैं कि जिंदगी कहां जा रही है? क्या आप भी सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक भरी जिंदगी देखकर खुद को एक अंधेरे कमरे में अकेला महसूस करते हैं? किसी दोस्त की नई गाड़ी, किसी रिश्तेदार की विदेश यात्रा या किसी सहकर्मी की तरक्की, ये सब देखकर क्या आपके दिल में भी एक भारीपन आ जाता है, एक टीस उठती है कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। हम सब जिंदगी के इस सफर में एक ऐसी ही कश्मकश से गुजरते हैं। हम सब एक ही दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या सफल लोग हमसे ज्यादा काबिल होते हैं? क्या उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है? या फिर वो कोई ऐसा राज जानते हैं जो हमसे छुपा हुआ है? आज मैं आपको कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया हूं। मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो मैंने किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी की ठोकरों से, आंसुओं से और अनगिनत असफलताओं से सीखे हैं। तो चलिए आज उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। जरा इस $100 के नोट को देखिए। इसकी अपनी एक कीमत है, एक पहचान है, एक मूल्य है। अगर मैं इसे अपनी मुट्ठी में भींचकर बुरी तरह मसल दूं, अगर मैं इसे अपने पैरों तले कुचल दूं, अगर मैं इसे उठाकर मिट्टी में फेंक दूं और ये पूरी तरह गंदा हो जाए, तो क्या होगा? क्या इसकी कीमत कम हो जाएगी? नहीं, आप तब भी इसे उठाना चाहेंगे क्योंकि इसका मूल्य वही रहेगा, $100। तो फिर जब दुनिया आपको रगड़ती है, जब हालात आपको नीचे गिराते हैं, जब लोग आपकी काबिलियत पे शक करते हैं, तो आप अपनी कीमत कम क्यों समझ लेते हैं? याद रखिए, आपकी कीमत किसी की राय या आपके हालातों से तय नहीं होती। आप अनमोल हैं, ठीक इस नोट की तरह जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती। लेकिन हम अपनी कीमत भूल जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है तुलना का वो जहरीला खेल जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए सुनिए एक कहानी। एक घने जंगल में एक हथनी और एक कुतिया रहती थीं। दोनों में गहरी दोस्ती थी और किस्मत देखिए, दोनों एक ही समय पर गर्भवती हो गईं। कुतिया का स्वभाव चंचल था। उसने सिर्फ 4 महीने में दर्जन भर प्यारे प्यारे उछलते कूदते पिल्लों को जन्म दे दिया। वो बहुत खुश थी। उसका आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। 6 महीने बाद उसने फिर कुछ और बच्चों को जन्म दिया। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और कुतिया के पास बच्चों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। एक दिन वो अपनी दोस्त हथनी के पास गई। हथनी शांत बैठी थी। उसके शरीर में कोई खास बदलाव नहीं था। कुतिया ने बड़ी हैरानी और थोड़ी हिकारत से कहा, दोस्त, क्या तुम वाकई माँ बनने वाली हो? देखो, 2 साल में तो मेरे 20 से ज्यादा बच्चे हो गए। वो भागते हैं, खेलते हैं, और तुम्हारा अभी तक कुछ भी नहीं। सब ठीक तो है ना? हथनी बहुत शांति से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरा आत्मविश्वास था। उसने अपनी सूंड उठाकर अपनी दोस्त के सिर पर रखी और कहा, मेरी प्यारी दोस्त, मैं अपने पेट में कोई पिल्ला नहीं पाल रही। मैं एक हाथी को जन्म देने वाली हूँ। जब मेरा बच्चा इस धरती पर अपना पहला कदम रखेगा तो जमीन कांप उठेगी। जब वो जंगल की पगडंडियों से गुजरेगा तो बड़े बड़े जानवर रास्ता छोड़ देंगे और दुनिया रुककर उसे सलाम करेगी। मैं कुछ महान, कुछ विशाल रच रही हूँ, और महान चीजों में समय तो लगता ही है। तो जब भी कोई अपनी छोटी मोटी जल्दी मिली सफलताओं को लेकर आपके पास आए और आपकी धीमी रफ्तार पर ताना कसे, तो निराश मत होइएगा। मुस्कुराकर खुद से कहिएगा, मैं हाथी को जन्म दे रहा हूं, इसमें समय तो लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम उस हाथी को जन्म दे रहे हों, जब हम कुछ बड़ा करने के सफर पर हों, तो उस लंबे थका देने वाले इंतजार में क्या करें? यहां सफलता का दूसरा राज काम आता है, अदृश्य विकास की शक्ति। क्या आपने चीन के उस जादुई बांस के बारे में सुना है? जब किसान उसका बीज बोता है तो पहले साल जमीन से कुछ नहीं निकलता। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, यहाँ तक कि 5वें साल भी जमीन बंजर ही रहती है। पड़ोसी हंसते हैं, गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो किसान 5 साल तक हर रोज उस बीज को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, बिना ये जाने कि जमीन के नीचे कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन 5 साल के उस अथक विश्वास और धैर्य के बाद जब उस बीज से अंकुर फूटता है तो वो बांस सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट की ऊंचाई छू लेता है। दुनिया को लगता है कि ये कामयाबी सिर्फ 6 हफ्तों की है, लेकिन असल में वो बांस उन 5 सालों में बढ़ा हुआ, जब वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मीलों तक फैला रहा था, खुद को उस 90 फीट की बुलंदी के लिए तैयार कर रहा था, ताकि जब तूफान आए तो वो गिरे नहीं।
आपकी मेहनत भी उन 5 सालों की तरह हो सकती है जो दुनिया को दिखाई ना दे, लेकिन यकीन मानिए, हर वो रात जो आपने जागकर गुजारी है, हर वो किताब जो आपने पढ़ी है, हर वो कोशिश जो आपने की है, वो आपकी जड़ों को मजबूत कर रही है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली राज पर, निरंतरता की चोट। ये कहानी है उस पत्थर तोड़ने वाले की जो रोज सुबह आकर हथौड़े से एक चट्टान पर वार करता है। पहली चोट, दूसरी, 10वीं, 50वीं, 100वीं चोट, पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। वो पसीने से लथपथ हो जाता है, उसकी सांसें फूल जाती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। लेकिन जैसे ही वो 101वीं चोट मारता है, पत्थर एक जोरदार आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब बताइए, क्या उस पत्थर को सिर्फ उस आखिरी 101वीं चोट ने तोड़ा? नहीं, उसे हर एक चोट ने तोड़ा जो उस आखिरी चोट से पहले मारी गई थी। हर चोट ने पत्थर को अंदर से कमजोर किया और आखिरी चोट ने सिर्फ उस काम को पूरा किया जो पहली चोट से शुरू हुआ था। आपकी सफलता भी ठीक वैसी ही है। हर रोज किया गया छोटा छोटा प्रयास, हर रोज पढ़ा गया एक पन्ना, हर रोज की गई 1 घंटे की मेहनत, ये सब वो चोटें हैं जो एक दिन आपके सपनों की चट्टान को तोड़कर उसमें से सफलता का सूरज निकालेंगी। तो आज के बाद अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए और हर रोज बिना थके, बिना दुनिया की परवाह किए अपने सपनों की चट्टान पर एक और चोट मारते रहिए। क्योंकि आप और मैं, हम सब कुछ छोटा मोटा करने के लिए नहीं बने हैं। हम सब अपने अपने हाथी को जम दे रहे हैं। और याद रखिएगा, महान चीजों में समय तो लगता ही है।